हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रिएशन अलाइव में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सिंस फ्रॉम लॉन्ग टाइम आई हैव नॉट अपलोड एनी वीडियो, सो सॉरी फॉर दैट। बट मैं आप सभी के लिए अभी कंटिन्यूटी रखूँगा और रोज़ एक टॉपिक हमारा क्रिएशन अलाइव में होगा, जिससे कि आपको दुनिया भर की जानकारी मिलेंगी। और दुनिया भर की जानकारी यानी ऐसा है कि हम कई छोटे मोटे टॉपिक्स में फंस जाते हैं, तो ऐसे ही छोटे मोटे टॉपिक्स इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होंगे। तो उसी प्रकार से मैं आपके लिए लाया हूँ एंटीऑक्सीडेंट टॉपिक आज का हमारा लेके। राइट, एंटीऑक्सीडेंट क्या है, इसको बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एंटीऑक्सीडेंट, जैसा कि आपने सुना होगा कि एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट खाने चाहिए, फूड खाने चाहिए, तो बॉडी कैसी कि बैलेंस रहती है। और दूसरी बात, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहती है। एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, एप्पल, जिसमें विटामिन सी होता है, ऑरेंज, ठीक है, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। हमें बहुत सारे लोग सलाह करते हैं ताकि अपने बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट मिले। अब एंटीऑक्सीडेंट यानी क्या है, आपको वाइट बोर्ड में देखते बराबर समझ तो आ गया होगा, लेकिन इस वीडियो के लिए, इस टॉपिक के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी रिसर्च और स्टडी की है। और रिसर्च और स्टडी ऐसी करके मैंने जो छाननी से जो चाय हम छानते हैं ना, उसी प्रकार से मैंने एकदम छोटे फॉर्मेट में आपके दिमाग में एकदम क्लिक हो जाए एंटीऑक्सीडेंट, इस प्रकार से मैंने इस चीज़ को सजाया है। तो मैं आपसे एक विनती करूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को, वाइट बोर्ड को तो देखिए ही ज़रूर, लेकिन आप मेरे शब्दों पे गौर कीजिए, क्योंकि मैंने इस पर स्टडी की, तो मैं वाइट बोर्ड से ज़्यादा आपको क्लियरिफाई करके बता सकता हूँ। राइट, तो दोनों तरफ आपका फोकस होना चाहिए, मेरी बातों पे भी और वाइट बोर्ड पे भी। राइट, तो देखिए एंटीऑक्सीडेंट क्या है। तो सबसे पहले मैं इसको अलग कर लेता हूँ थोड़ा, एंटी प्लस ऑक्सीडेशन। ठीक है, एंटी यानी आपको समझ आया होगा कि अपोजिट वर्क एक प्रकार है। ऑक्सीडेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन भी इसमें क्लियर हो जाएगी। ऑक्सीडेशन अलग प्रकार है। ऑक्सीडेशन यानी क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनबॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये लॉस और अनबॉन्ड कब होता है इलेक्ट्रॉन, वो मैं आपको बताता हूँ। कि देखिए कि अगर हमारी बॉडी केमिकल रिएक्शन से बनी है, केमिकल रिएक्शन में आते हैं मॉलिक्यूल्स, और हमारी बॉडी रोज़ दिन भर का कुछ नई नई चीज़ें अडॉप्ट करते रहती है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में एक सिमेट्रिक बॉडी होने के कारण हमारे बॉडी में सब चीज़ें बैलेंस चलती है, तभी हमारी बॉडी मेंटेन है। अगर हमारी बॉडी इम्बैलेंस होती है तो हमारे को कुछ भी हो सकता है। तो बॉडी बैलेंस है यानी उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी बैलेंस होंगे। मॉलिक्यूल्स बैलेंस है यानी उसके अंदर के एटम्स बैलेंस होंगे। और एटम कंसिस्ट क्या करता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है जेन्युइनली, जब वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के साथ में, दूसरे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर एटम है उसके इलेक्ट्रॉन के साथ में अगर वो बॉन्ड बनाता है, तो तब जाके उसके लिए दूसरा बाहर से आने वाला पदार्थ सही रहता है, वो बैलेंस करके चलता है। अगर कोई इम्बैलेंस पदार्थ आता है जो इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता और सक्षम नहीं रहता बॉन्ड बनाने के लिए, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा एक पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन तो है लेकिन उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया उसमें। ठीक है, तो दोनों का अगर बॉन्डिंग हुई दोनों ऑक्सीजन की, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन कैसा भ्रमण करेगा पूरे बॉडी में। जैसे कि श्रीलंका में हनुमान जी गए थे और उन्होंने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी थी, उसी प्रकार वो एक इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी में भ्रमण करता है फ्री रेडिकल की तरह। वो घूमते रहता है इधर उधर बॉडी में कहीं पे भी, और वो सेल्स को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो अगर वो डैमेज करता है तो हमें इनिशियल स्टेज पे, अगर वो इनिशियल स्टेज पे हम कभी कुछ ऐसा फिजिकली देखते तो एसिडिटी समथिंग एल्स होता है, लेकिन अगर ऐसी कंटिन्यूटी रही तो हमें मेन डिसीज़ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो फ्री रेडिकल की तरह घूमता है पूरे बॉडी में, हमारे भ्रमण करता है और सेल्स को डैमेज करता है। हाँ, कंटिन्यूटी में ऐसा रहा तो मेटाबॉलिज्म जो है हमारे बॉडी का इम्बैलेंस हो जाता है,
जिसके कारण डिसीज़ होने के चांसेस है। और डिसीज़ होने के चांसेस यानी ऐसे कि आपको बॉडी का मेटाबॉलिज्म अगर इम्बैलेंस हो गया तो आपको थायराइड हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, शुगर हो सकता है, और कैंसर हो सकता है, और काफ़ी यानी डिसीज़ से आप घेर सकते हो अगर आपकी मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग नहीं, इम्बैलेंस रही तो, बैलेंस नहीं रही तो, ठीक है। यानी आपकी मेटाबॉलिज्म अगर इम्बैलेंस है यानी आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं रहती तो हमें बहुत सारे डिसीज़ घेर लेते हैं, ठीक है, वातावरण में। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, अब देखिए इधर चलते हैं, ब्लैक जो मैंने ब्लैक में लिखा है उसकी तरफ देखो। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी के सेल्स को, टिश्यू को, ठीक है। कहाँ से प्रोटेक्ट करता है, डैमेज होने से। डैमेज किसके कारण हो सकता है, फ्री रेडिकल के कारण। फ्री रेडिकल क्यों होता है, फ्री रेडिकल इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना नहीं पाता, अनबॉन्ड रह जाता है, अकेला रह जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ, ठीक है। इसके कारण फ्री रेडिकल्स तैयार होता है। फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज करता है, और इस डैमेज से बचाने के लिए जो हम एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे कि ब्लूबेरी जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है, हाँ, ऐसे चीज़ को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, ठीक है, जो हमें फ्री रेडिकल से बचाता है, हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। ऐसी प्रोसेस को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट कुछ नहीं, एक न्यूट्रल भाग है। अगर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन शरीर में ज़्यादा हो रहे और वो उथल मुथल मच रहे या फिर कम हो गए तो एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रल रहता है, और उसके साथ एक प्रोटॉन रहता है। तो वो क्या करता है, अगर वो ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा प्रोटॉन उसको पास करके प्लस माइनस जीरो कर देगा। अगर कम इलेक्ट्रॉन है, हाँ, कम इलेक्ट्रॉन है तो उतनी मात्रा में प्रोटॉन पास करके क्या कर देगा, प्लस माइनस जीरो कर देगा, है ना। न्यूट्रलाइज करता है यानी बॉडी को। एंटीऑक्सीडेंट एक प्रकार न्यूट्रलाइज करता है बॉडी को, क्योंकि वो अपने साथ कंटेन क्या करता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। और अधिकतर मात्रा में वो इलेक्ट्रॉन भी कंसिडर ही करता है, लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल देता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे प्रोटॉन डाल देता है, यानी ताकि बैलेंस हो, है ना। तो बैलेंसिंग करने का काम जो करता है हमारे बॉडी में वो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट हमेशा बैलेंस करके हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, और डैमेज हमारे सेल्स तभी होते हैं जब हमारे बॉडी में कोई फ्री रेडिकल हो रहा है, यानी अनबॉन्ड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अभी इसके ऊपर उपाय क्या, यानी अनबॉन्ड बॉडी में नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो क्या करें, तो अनबॉन्ड नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो स्मोकिंग मत कीजिए, अल्कोहल दारू मत पीजिए, कोई ऐसा पैकिंग प्रोसेस फूड मत खाइए, सड़ा हुआ खाना मत खाइए, ठीक है। और एक्सरसाइज करिए ताकि उससे क्या है कि बॉडी बैलेंस रहे, है ना। कोई जो जैसी अपनी बॉडी है यारो वैसा चलना चाहिए। फालतू की चीज़ें बॉडी में ऐड करके बॉडी को तकलीफ नहीं देना चाहिए और उसका मेटाबॉलिज्म ख़राब नहीं करना चाहिए, मेरे ऐसा मानना है, ताकि अपने को ये सब लेना पड़े, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एंटीऑक्सीडेंट समझ में आ गया होगा। एंटीऑक्सीडेंट यानी फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, एंटीऑक्सीडेंट यानी एक न्यूट्रल करने का काम करता है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो पॉजिटिव एनर्जी प्लस वाली एनर्जी प्रोटॉन वाली देके उसको बैलेंस करता है। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो उस जगह पे इलेक्ट्रॉन भरता है, ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। यानी न्यूट्रल हमारे घर में समझौता करने वाले जैसे होते हैं ना, वैसा ही एंटीऑक्सीडेंट अपने बॉडी में काम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट को कहाँ से ले सकते हैं हम अच्छे फ्रूट खा सकते हैं, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, सेब और विटामिन सी वाला ऑरेंज, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी को डैमेज होने से, सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि कुछ भी विषैली वस्तु ना खाए जिससे हमारी बॉडी डैमेज हो और हम डिसीज़ का पात्र बने। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही रहा।
और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।